अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अर्थमेटिक, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वो टैक्स के अबाउट है, ठीक है। पहले टैक्स के अबाउट समझेंगे, ठीक है। टैक्स बेसिकली होता है, टैक्स जो होता है वो अमाउंट टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। कि मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट होती है टैक्स, वो अमाउंट होती है जो हम अपनी हुकूमत को सालाना पे करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत मुल्क को चलाती है, ठीक है। और हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? हॉस्पिटल्स, पार्क्स, एजुकेशन, रोड, etc, ठीक है। ये गवर्नमेंट हमें क्या करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट जो आता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है हमारे पास? वो अमाउंट होती है, ये दरअसल वो अमाउंट होती है जो अपनी प्रॉपर्टी पे जो है हुकूमत, हम अपनी हुकूमत को देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी जो है उस पर जो जितनी भी वर्थ है प्रॉपर्टी की, उस पर जो टैक्स लगेगा वो हम अपनी हुकूमत को पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में किसके हाउस, प्लॉट, लैंड, etc, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। इन पे जो टैक्स पे करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। जनरली प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है, ठीक है, उसका रेट जो होता है 2% होता है जनरली, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस पर जो रेट है वो 2% है, ठीक है, जो हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। लेकिन 2% जो अमाउंट होगी वो हर सूबे में जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट अमाउंट होती है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर तो वो किसी अच्छी जगह पे नहीं बनी हुई, ठीक है, ठीक है, उसकी वर्थ कम है तो उस पर टैक्स भी कम अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह बनी हुई है और प्रॉपर्टी बड़ी है आपकी, ठीक है, उसकी वर्थ ज़्यादा है तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो अब हम बुक से देखते हैं। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन स्टेट। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट कलेक्ट्स एन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, एंड प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़ लाइक सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, ठीक है, एजुकेशन, डिफेंस, रोड, पार्क, etc। दिस अमाउंट इज कॉल्ड द टैक्स। ये आगे आपकी टैक्स की डिफाइन, ठीक है। वी पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान, बट हेयर वी शैल डिस्कस ओनली प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैं अभी बताया भी आपको। द टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्स की जो इज़ द प्रोविंशियल टैक्स पेड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज़ जनरली पेड एट फ्लैट रेट ऑफ 2, ठीक है। जो जनरली रेट है प्रॉपर्टी टैक्स का वो 2% है, बट डिफरेंट शो में इसका प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, बदल दिया जाता है। तो हमारे जो पहली एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स की, इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 62 लाख, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.8%, ठीक है। प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो कितनी है? 62 लाख है एट द रेट ऑफ 0. इस तरह हम रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लें, जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास कितनी है? 62 लाख है, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है हमारे पास? 0.8% है, जो कि इस पर अप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो कीमत बनेगी वो जो है वो पे करेगा हुकूमत को, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि जो आपका टैक्स रेट होता है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं हम उसकी वर्थ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब परसेंट का साइन खत्म करेंगे तो जो 100 आ जाएगा। जैसे हम पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाए 1000 बन जाएगा। 3 0 कट हो गए तो 6200 जो है वो मल्टीप्लाई 8 से होगा, तो आपके पास कीमत आएगी 49,600 जो है वो पे करेगा गवर्नमेंट को। तो ये था आपका प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जनरल सेल टैक्स के हवाले से, ठीक है जी स्टूडेंट। जनरल सेल टैक्स जो होता है उसे हम GCT भी कहते हैं और उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। गुड्स में वो चीज़ आ जाती है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब मोबाइल, क्लॉथ, etc। और सर्विसेज में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते बट उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ की सर्विसेज हम देखते हैं, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं बट उसको हम टच नहीं कर सकते, वो आपकी सर्विसेज में चीज़ आ जाती है। इससे स्टूडेंट जब कोई भी प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनता है तो वो डिफरेंट लेवल से गुजरता है, उस पर किस तरह से GCT लगता है वो मैं आपका भी डिटेल वाइज जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोड्यूसर मतलब फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद वो होल सेलर को देती है, ठीक है। जो होल सेलर क्या काम करता है वो रिटेलर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाता है और फिर जो रिटेलर होता है फिर वो कंज्यूमर तक यानी कि हम तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाता है जो हम खरीदते हैं जाकर, ठीक है। तो इन पर किस तरह से टैक्स अप्लाई होते हैं हम वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और उसके जो प्रोडक्ट की जो कीमत है, ठीक है, जो रॉ मटीरियल कीमत है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। और उस पर जो ठीक है उस पर जो प्रॉफिट लगाती है फैक्ट्री वो फॉर एग्जांपल 50 ही लगाती है, ठीक है।
मतलब प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट जो 50 लगाती है, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया वो 10% अप्लाई, एग्जाम्पल दो, ठीक है, 10% लिया, ठीक है। तो इसी तरह जब 50 जो उसने प्रोडक्ट खरीदा वो आगे फैक्ट्री ने जो खरीदा उसकी कीमत आ गई, और जो उसने 50 ऊपर जो है वो प्रॉफिट लगाया वो, ठीक है। तो जो उसने एडिशन की है, ठीक है, वो 50 की है, तो ये टोटल हो जाएगा 100, और 50 पे जब हम 10% अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट है वो, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 100 से ऐड हो जाएगा, तो वो टोटल बनेगा 5। मतलब 50 को जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 बनेगा। तो इस टाइम आपकी टोटल जो कीमत है वो 100 से हो जाएगी 105। मतलब जो फैक्ट्री की जो कीमत जो लगी टोटल वो 100 हुई, तो उसने ऊपर जब टैक्स अप्लाई किया, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो वो 105। मतलब उसने जो होल सेल जो उसने दी तो वो कितनी कीमत आई, वो 105। अब होल सेल ने क्या किया, अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, मतलब 105 जिसकी कीमत, ठीक है। होल सेल ने फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब 10 इसने ऐड किया तो वो टोटल हमारे पास बन गया हमारे पास 115, ठीक है। जब 10 ऐड किया तो उस पर जब 10% हमने अप्लाई किया तो वो हमारे पास जो उसमें एडिशन होगी वो होगी 1 की, ठीक है। जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो एडिशन होगी हमारे पास 1 की, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 116। मतलब कि उसने 105 का प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन आगे वो रिटेलर को कितना दे रहा है, वो 116 प्राइस में दे रहा है, ठीक है, 116 प्राइस में। इस तरह जब रिटेलर जब 116 प्राइस ले तो रिटेलर भी इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है। तो रिटेलर जब इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा वो भी फॉर एग्जांपल 10 का ही अपने यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 126, ठीक है, क्योंकि उसने 10 प्रॉफिट ऐड किया था, एडिशन की थी, तो ये हमारे पास तो इसमें एडिशन आ जाएगी 1 की, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 127। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 127। ये वो कीमत होगी जो वो कंज्यूमर से लेगा, ठीक है, मतलब हमसे। तो मतलब ओवरऑल जो टैक्स लगते हैं तो एक्चुअल में पे किसको करना पड़ता है, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, ठीक है। ये जीएसटी का यही रूल होता है कि प्रोडक्ट जब बनता है तो डिफरेंट लेवल से गुजरता है, ठीक है। पहले वो मतलब जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना प्रॉफिट लगाता है, फिर वो होल सेलर को देता है, ठीक है, उतनी कीमत में। फिर होल सेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करके कंज्यूमर को देता है, और यही होता है जनरल सेल टैक्स। मतलब वो उसकी जो कीमत थी प्रोडक्ट की वो एक्चुअल में 100 थी, फिर उसके जब प्रॉफिट हुआ तो उसने ऐड किया तो उसका टैक्स रेट लगा के 105 बना, तो 105 में उसने होल सेलर को दिया, होल सेलर अपना प्रॉफिट जब ऐड किया तो उसकी कीमत बन गई 115, जो आफ्टर टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद वो कीमत बन गई 116। इसी तरह जब 116 की उसने दी रिटेलर को, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, उसने भी 10 का प्रॉफिट ऐड किया, तो उस पर जब हमने टैक्स रेट लगाया था वो 1 हो गया, ठीक है। तो उसमें जब हमने एडिशन की तो वो बन गया 127 जो उसकी प्राइस बनी, ठीक है, तो जो कि कंज्यूमर पे करेगा। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 7.1 है वाइज, उसमें देखें लिखा हुआ कैलकुलेट द प्राइस दैट द कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद आ 16% जनरल सेल टैक्स इम्पोज, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स की जो कीमत है उस पर 16% जनरल सेल टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, और जो उसकी कीमत बनेगी उसको हम उसकी प्राइस के साथ ऐड करके उसकी टोटल प्राइस बनाएंगे जो कि कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें फुटबॉल की जो कीमत है वो भी 800 है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर तक जाने के लिए उसमें हम जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, और उसमें जीएसटी जो टैक्स रेट बताया गया वो 16% का बताया गया। तो पहले अप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ फुटबॉल, वो है 800, और टैक्स जो परसेंट है वो हमारे पास 16% हम जीएसटी फाइंड करना है। तो फाइंड करने के क्या होगा कि जो आपका जो टैक्स रेट है, जो टैक्स परसेंट है, उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी प्राइस के साथ, ठीक है। मतलब 16% ऑफ 800, जब परसेंट साइन ख़त्म करेंगे आप जो 100 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 800, तो यहाँ पे 2 0 से कट हो जाएंगे। अब आपने 8 को मल्टीप्लाई करवा देना 16 के साथ, 8 6 48, ठीक है, 4 पर कैट चल जाएगा, और 8 1 8 हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितनी हमारे पास कीमत आएगी, हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 8 किया तो कितना आया 128 रुपीज़, ठीक है। जीएसटी जो था वो कितना हमारे पास आया 128, ठीक है। तो अब जो जीएसटी आया उसको आपने टोटल प्राइस में ऐड कर देना है, जो कीमत बनेगी वो कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। तो टोटल प्राइस हमारी थी 800 प्लस 128, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कीमत आ जाएगी 928 जो कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। इस तरह वाइज जो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ब्रैकेट्स और हॉकी वाला भी सेम इस तरह होंगे, ठीक है। 4th पार्ट जो है वो मैं कर देता हूँ एक और, ठीक है, जो कि बैट
जी बॉयज़, बैट की यहाँ पे पार्ट फॉर बैट कीमत बताएगी जो कि 2100 रुपये है, ठीक है। और उस पर जो है वो टैक्स सेम वही 16% अप्लाई करना है, तो उसका भी सेम रूल होगा, ठीक है। आपने जीएसटी फाइंड करने के लिए 16% ऑफ 2100, ठीक है। तो जब परसेंट साइन खत्म करेंगे आप 100 आ जाएगा आपका, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2100 से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1621 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 336 रुपीज़, ठीक है बॉयज़। ये आपकी जीएसटी है, तो इस जीएसटी को आप टोटल प्राइस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो कीमत न्यू आएगी, ठीक है, वो होगी 2400, ठीक है, 36। तो ये वो कीमत है जो कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट बाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, ठीक है। ये 9,48,000 एट द रेट ऑफ 1.5%। इसमें क्या बता रहा है कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, जबकि प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 9,48,000 है। इस पर जो टैक्स रेट अप्लाई किया गया 1.5% का, तो वो कहते हैं कीमत फाइंड करें, तो टैक्स अप्लाई करने के बाद कितनी कीमत बनती है जो वो पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम वो फाइंड जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ठीक है। जिस उसमें प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो बताई गई है 9,48,000, ठीक है। और टैक्स परसेंट जो है 1.5% बताया गया है, जो कि हम इस पर अप्लाई करेंगे, और जो कीमत आएगी वो जो है वो पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स की कीमत हमने फाइंड करनी है, कितनी कीमत बनेगी। तो इसका फार्मूला सेम जीएसटी की तरह है। जैसे जीएसटी में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो सेम यहाँ भी आपने यही करना है, ठीक है। इसका फार्मूला सेम है प्रॉपर्टी टैक्स का और जीएसटी फाइंड करने का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1.5% ऑफ 9,48,000, ठीक है। तो हो जाएगा 1% ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9,48,000, ठीक है। और जब इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे और 10 जो है वो नीचे 100 ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9,48,000, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब ये 3 जीरो जो हैं इससे कट हो जाएंगे, तो पीछे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो है 15 मल्टीप्लाई 948, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 14,220 रुपीज़, ठीक है। तो ये वो कीमत है, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स आ गया आफ्टर अप्लाइंग 15% ऑन 9,48,000, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 था, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2,068, ठीक है। हारिस ने टैक्स पे कर दिया प्रॉपर्टी का 2,068 एट द रेट ऑफ 0.8%। और यहाँ वर्थ नहीं बताया, हमने वर्थ फाइंड करनी है, फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे वर्थ फाइंड करनी है कि प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है, क्योंकि उस पर हारिस ने 0.8% जो टैक्स पे किए, ठीक है, उस पर लगा, तो वो कीमत बनी 2,068 जो कि हारिस ने पे किया है एज अ प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कितना बताया गया है 2,068 रुपीज़, और टैक्स रेट जो है 0.8% बताया गया। तो हमने वर्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला जो है हम लोग वही सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा जो पीछे भी यूज़ किया हमने, प्रॉपर्टी टैक्स इज़ इक्वल्स टू टैक्स रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वर्थ, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स की जगह पे हम प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2,068 है, या ये गिवन दी हुई है हमें, ठीक है। टैक्स रेट हमारे पास 0.8% दिया हुआ है, हमने फाइंड करनी है वर्थ। तो अब इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2,068 इज़ इक्वल्स टू परसेंट साइन खत्म किया तो नीचे 100 आ जाएगा, और जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वर्थ, ठीक है। तो 2,068 इज़ इक्वल्स टू 8/1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वर्थ। अब 1000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 2,068 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू, हम ये वर्थ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 20,68,000, ठीक है, डिवाइड बाय 8, और ये हमारे पास क्या है, ये वर्थ फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब हम डिवाइड करवा देंगे इसके साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
2,58,500 रुपीज़। तो मतलब ये जो है कीमत, ये वो कीमत है जो उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ थी, जिस पे 0.8% जो है वो टैक्स अप्लाई किया गया, जिसके बाद रेट बना हमारे पास 2068 का। ठीक है, तो बॉयज़ ये आपके पास, और जो फिर उसने पे कितना किया 2068 उसने गवर्नमेंट को एज अ प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था। उसकी वर्थ कितनी थी हमने अभी फाइंड की है 2,58,000 रुपीज़। ठीक है बॉयज़, यहाँ पर स्टाइल क्वेश्चन था। इस तरह बाइज़ यहाँ पे देखें, आपका गिवन वर्क में वीक 1 में दिया हुआ था यूनिट 7 आपने करना है, और आपके वीक 1 में 7.1 होगी। ठीक है, हमने आज जब रीड भी किया है, हमने कुछ एग्जांपल्स को भी रीड किया था। ठीक है, और आप एग्जांपल्स की कापी पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 89 और 90 पेज पे दिया हुआ है, और मैंने आपको डिफ़ाइन भी बता दी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने जो है वो करना था सॉल्व, हमने किया क्वेश्चन दीज ऑन, इनको अपने नोट्स के ऊपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 1/4 किया, और सेकंड थर्ड आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया, ठीक है, मैंने बताया भी, आपको समझाया है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्टेटमेंट थी, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी वर्थ दिस एट रेट 1.5%। तो 6 क्वेश्चन ये भी सेम स्टेटमेंट वही है, जस्ट वैल्यू चेंज है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस एट द रेट ऑफ 1.8%। तो सेम यहाँ पे आपके स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन भी ठीक सेम होगा, बस आपकी वैल्यू चेंज है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने सॉल्व किया अभी आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट थी, हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ दिस एट द रेट ऑफ 0.8% और फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी सेम आएगा, फरा पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 9,240 एट द रेट ऑफ 2%, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दोनों की स्टेटमेंट सेम है, जस्ट वैल्यू चेंज है, तो आपका सोल्यूशन भी सेम होगा। तो मैंने आपको यहाँ के प्रॉपर्टी टैक्स की डिफाइनेशन लगाया था। ठीक है, जो कि द टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ तक। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रोविजनल टैक्स पेड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ जनरली पेड एज अ 2% फ्लैट रेट। ठीक है, और डिफरेंट ये डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रेट होता है इसका। उसके बाद हमने रीड किया था जनरल सेल टैक्स के बाद। ठीक है, उसकी डिफाइन भी यही है, द टैक्स a buyer pays to the seller at the time of buy things is called a general sales tax। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये डिफ़ाइन आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल वाइज अभी बता दी जीएसटी के बारे में। पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है, ठीक है, जीएसटी पे वो 0% 25% में चल रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्पशन, ठीक है, उनकी इतनी छूट और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे। तो जो जनरल सेल टैक्स अप्लाई किया जाता है, वो उसमें जो कुछ आइटम्स इंक्लूड हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, दालें हो गई, गंदुम, सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी, किताबें, ठीक है, ड्रग्स, etc, ये सारी क्या है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जनरल सेल टैक्स हैं। ठीक है, और इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दी गई, आपने एग्जांपल इसकी भी देखनी है। पहले एग्जांपल दी हुई थी, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दी हुई है, सलीम बाउट अ कार फॉर 8,75,000 एंड पेड 70% जनरल सेल टैक्स। उसने कितना टैक्स पे किया, जनरल सेल टैक्स 70% उसने पे किया। तो उसके अपने आप हाउ डिड ही टैक्स डिड ही पे, उसने अपने टैक्स फाइंड करना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर हमने भी यहाँ पे जो किए हैं, जैसे कि फुटबॉल वाला भी आपने किया था, वहाँ जीएसटी फाइंड किया आपने, तो ये वाला भी आपका सेम वैसे ही होगा कि आपने यहाँ पे प्राइस लिख देनी है। ठीक है, आर्टिकल की कार की प्राइस है, फिर टैक्स 70% दिया गया है। जनरल से टैक्स अप्लाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70% को आपको मल्टीप्लाई करवाना है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, प्राइस के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका जीएसटी, क्योंकि यहाँ जस्ट जीएसटी फाइंड करना है आपने। यहाँ पे जस्ट जीएसटी की बात की, टैक्स डिड ही पे, तो आपने अगर मजीद उसकी वैल्यू को प्लस नहीं करना, जैसे हमने सवालों में किया था। यहाँ पे जस्ट आपने टैक्स की वैल्यू बता देनी है जो उसने पे की, 1,48,750 रुपीज़। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।